नमस्ते दोस्तों। आज के टाइम पर हर लड़की का सपना होता है शादी करने का। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो उसकी इज़्ज़त करे, उसको प्यार दे, मान सम्मान दे, उसकी ये खर्चे उठाए, उस फाइनेंशियल जो लड़का इंडिपेंडेंट हो, किसी पे डिपेंड ना हो। और हर लड़की के पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से हो जो वेल सेटल्ड हो, अच्छा कमाता हो, इंडिपेंडेंट हो, ताकि उनकी बेटी की ज़िम्मेदारी उठा सकें, उनकी बेटी के खर्चे पूरे कर सकें। लेकिन ये बताइए आप कि आज के टाइम पे ये कहाँ तक पॉसिबल है? कौन इंसान कैसा है ये समझ पाना आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। अगर कोई आपके साथ रिश्ते में है तो वो किसी न किसी मतलब से है आपके साथ। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो ज़रूर वो बदले में आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं जो हम देखते हैं अपने समाज में कि आदमी है अपनी वाइफ के खर्चे उठाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ उठाते हैं, लेकिन उसका एहसान भी उन्हें जता देते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि उनकी वाइफ उनके घर को सँभाल रही हैं, उनके बच्चों को सँभाल रही हैं। वो इस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं। बस वो जो कमा कर के ले आते हैं अपनी वाइफ के लिए, उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, उसका एहसान बहुत जताते हैं, उसका ताना बहुत मारते हैं। तो गर्ल्स, आपके लिए ये एडवाइस है कि आप ये मत सोचिए कि शादी के बाद आप अपने हस्बैंड पर डिपेंड हों, आपके हस्बैंड आपकी ज़िम्मेदारी उठाएं। ये मत सोचिए आप खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी भी तरीके के सहारे के लिए किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ना पड़े, आपको किसी के आगे डिपेंड ना होना पड़े। आज की इस मतलबी दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का सहारा नहीं होता, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने फ़ायदे के लिए ही आपके साथ हैं। गर्ल्स, अपने आप को आप पढ़ाइए, लिखाइए, खुद को काबिल बनाइए। फालतू के चक्करों में आप मत पड़िए, फालतू की चीज़ों में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप शादी करती हैं तो ये अच्छी बात है कि शादी के बाद शायद आपको अच्छा पार्टनर मिल जाए। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कभी-कभी इंसान गलत इंसान के साथ फँस जाता है और फिर बाद में डिवोर्स के केस बनते हैं। और अगर आप पढ़ी लिखी और इंडिपेंडेंट होंगी ना, तो आपको सही और गलत में फ़र्क करना आएगा। आपको समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान आपको रिश्ते में कितनी इज़्ज़त दे रहा है, कितना प्यार दे रहा है, कितनी आपकी केयर कर रहा है, कितना आपका ख़्याल रख रहा है। और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं होंगी, आप इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि रिश्ते में दबना पड़ जाए। हमारे समाज में हम कई तरीके के केस देखते हैं जहाँ पे कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं तो वो अपने हस्बैंड्स का मार भी खाती हैं, उनकी उनकी बैड बिहेवियर को भी फेस करती हैं, अपनी शादी में इतना दब के रहती हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों की वजह से कि वो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकती, वो उनका ख़्याल नहीं रख सकती हैं। तो मैं उन बहनों को जिनकी शादी हो गई है और वो अपनी शादी में खुश नहीं हैं, अपनी शादी से परेशान हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो आप कुछ ऐसा हुनर अपने अंदर लेकर के आइए, चाहे आप ब्यूटिशियन का काम करें, चाहे आप और भी कई तरीके के काम हैं, सिलाई है, और भी कई तरीके के काम हैं जो आप कर सकती हैं, छोटे काम हैं। लेकिन आप अपनी शादी में दब कर मत रहिए। आप खुद को इंडिपेंडेंट बनाइए, अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाइए कि सामने वाला इंसान आप पर उँगली ना उठा सके, आपको हल्के में ना ले सके। खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाइए, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी के आगे झुकिए मत। और हर लड़की को शादी करने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट होने की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे हर लड़की के लिए। ये बहुत आपकी लाइफ में आपको बहुत ऊपर उठाएगा, आपकी नज़रों में आपकी इज़्ज़त आप खुद कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो अपनी शादी में दब रही हैं, अपनी शादी में झुक रही हैं, उनको अपनी शादी में ना प्यार मिल रहा है ना सम्मान मिल रहा है। ऐसे में वो खुद भी अपना सम्मान नहीं कर पाती हैं, खुद भी, क्योंकि
कैसे कर पाएंगी वो अपना सम्मान, जब उन्हें दिख रहा है कि सामने वाला इंसान उनको बेइज्जत कर रहा है, उनको तिरस्कार कर रहा है, फिर भी उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों के लिए या अपना पेट भरने के लिए ऐसे इंसान के साथ रहना पड़ रहा है। तो ऐसे में वो खुद भी अपना सम्मान नहीं कर पाती हैं और मेंटली जो वो उनका दिमाग मेंटली जो वो डिस्टर्ब होती हैं, वो तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो गर्ल्स, आपको ये अपनी लाइफ में फेस ना करना पड़े, इसीलिए मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और फाइनेंशियली खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ। क्योंकि अगर आप अपना व्यक्तित्व अगर आपने मजबूत बना लिया ना, अगर आप इंडिपेंडेंट हो गई, तो आपको किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की बदतमीज़ी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए अपनी लाइफ में जब चाहे तब सही स्टैंड ले सकती हैं। आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, अपने लिए कर सकती हैं, अपने फैमिली के लिए कर सकती हैं। आपको बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे कि आप इंडिपेंडेंट हो, फालतू के चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि कोई किसी से प्यार मतलब का प्यार है। आज के टाइम पे कोई किसी से प्यार नहीं करता, किसी को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है। आप अपने लिए खुद ही अपने आप से प्यार करें, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप खुद से प्यार करती होंगी ना, तो आप अपने लिए किसी से भी बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और जब आप इंडिपेंडेंट होंगी, जब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होंगी, आपका व्यक्तित्व इतना मजबूत होगा, तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी आपसे कुछ गलत करने की, आपके साथ कुछ गलत बिहेव करने की किसी की हिम्मत भी नहीं होगी। तो गर्ल्स, मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि आज के टाइम पर दुनिया, वही कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलाम करती है, तो आप वही चढ़ता हुआ सूरज बनिए और अपने दम पर अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करिए। कोई अगर आपको पसंद करता है, आपको प्यार करता है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता या आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए कुछ करेगा या मेरा लाइफ पार्टनर मेरे लिए कुछ करेगा। आप उल्टा उसके लिए करके दिखा दो। आप ये बता दो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में सक्षम हूँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर के आती रहूँ। थैंक यू।